नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। भोपाल निश्चित अवकाश के संबंध में अपर संचालक सुधीर जैन, आयुक्त आदिवासी विकास सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा न्यायालय प्रकरण के निराकरण के लिए उपस्थित हेतु पत्र भेजा गया, लेकिन स्वयं उपस्थित नहीं थे। बाद में उपस्थित होकर प्रकरण की सुनवाई की एवं हमसे कहा गया कि 24 घंटे काम करते हो या हम जानते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता, ये अर्जित अवकाश का मामला है। उच्च न्यायालय द्वारा आदेश करने के बाद भी हमें घुमाया जा रहा है, जानबूझ के विलंब किया जा रहा है और हमें भुगतान नहीं करने के नए नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। हम 5 साल हो गए, मैं 31 मार्च 2018 में रिटायर हुआ। मेरे साथी धीरे धीरे रिटायर हुए, लेकिन उसके बाद भी और हम कई बार निवेदन कर चुके, वरिष्ठ अधिकारियों ने भी लिख के दे दिया है, माननीय मंत्री श्री जगदीश जी देवड़ा द्वारा भी लिख के दिया गया है और इनके द्वारा भी जानकारी मांगी गई है, लेकिन आज क्या कारण रहा ये हम नहीं जानते। हमें अर्जित अवकाश स्वीकृत नहीं करने के लिए इन्होंने नया बहाना ढूंढ लिया है। अभी आज जो हमारी चर्चा हुई, श्री सुधीर जी जैन, अपर संचालक आयुक्त आदिवासी विकास सतपुड़ा भवन भोपाल, पहले तो वो आए ही नहीं। उसके बाद हमने कहा कि जब दूसरे अधिकारी से हम चर्चा नहीं करेंगे तो वो आए। बड़े गुस्से से जो है उन्होंने चर्चा की और बोले आपको पात्रता नहीं आती है। हमने कहा सर, हम लोग काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं और विश्राम छुट्टियों में भी काम करते हैं। हमारे अधीन जो भ्रष्ट रहते हैं 8 घंटे काम करते हैं, उनको अर्जित अवकाश की पात्रता है और हमें क्यों नहीं है? बोले नहीं है, ऐसा नियम नहीं है और आपको जो है पात्रता नहीं आती। जानबूझ के जो है हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे हम भोपाल जिले में आज की तारीख में 8 कर्मचारी हैं और हमारे द्वारा न्यायालय में प्रकरण दिया गया था, तो न्यायालय द्वारा भी प्रकरण निपटाने के लिए 90 दिन का समय दिया गया था। 90 दिन से भी आज करीबन 4 महीने 5 महीने हो गए। न्यायालय की भी अवमानना की जा रही है। आगे हम जो है न्यायालय जब, और हमने इनसे एक निवेदन किया कि अगर हमें पात्रता नहीं आती है तो आप लिख के दे दीजिए, मना कर दीजिए, और दूसरे जिलों को कैसे भुगतान हो रहा है ये बताइएगा। तो बोले नहीं, हम लिख के नहीं दे सकते। हाँ, भोपाल संभाग, भोपाल जिला और पूर्व है श्री अविनाश जी चतुर्वेदी, जो कि पूर्व सहायक आयुक्त रहे। उससे पूर्व सभी अधिकारी जो हमारे भोपाल जिले के सहायक आयुक्त, जिला संयोजक रहे, उन्होंने अर्जित अवकाश का भुगतान अधीक्षकों को किया और किसी तरह का कोई नियम नहीं किया। लेकिन इन्होंने ये जब से आए, इन्होंने जो है भुगतान करने में टाला मटोली की और कहते रहे कि मैं भुगतान करवा दूंगा, कर दूंगा, लेकिन आखिर में ट्रांसफर होके चले गए। वास्तव जी, उन्होंने 2 बार आयुक्त को प्रस्ताव बनाकर भेजा, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल के ये टालते रहे और हमें अभी भी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि हमारी फाइल प्रस्तुत हुई थी, लेकिन उस पे भी इन जैन साहब ने आपत्तियां लेकर उसको वापस कर दिया। कसस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। वो अभी जो बात कर रहे थे श्री ओपी गुप्ता जी, ये कसस के जिला अध्यक्ष हैं। एक्चुअल में ये छात्रावास अधीक्षक जो हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे प्रदेश के मुखिया भी रातों में छात्रावासों में निरीक्षण करते हैं। उस समय मैं बदबदा में रहा हूँ। हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी रात को 11:30 बजे पहुंचे थे। हम हॉस्टल में उपस्थित मिले हुए थे। आप ये देखिए, इसके बाद में फिर एक बार और अचानक उनका दौरा हुआ, हम उपस्थित मिले। हर अधीक्षक वहां पर उपस्थित मिलते हैं क्योंकि उनकी 24 घंटे की ड्यूटी शासन स्तर पर करी हुई है। परंतु जब अर्जित अवकाश की बात आती है तो फिर उनको सिर्फ भोपाल जिले को नहीं, जबकि शिक्षक कहते हैं कि शिक्षक हैं, जबकि हमारे साथ ही में और जो शिक्षक
के हैं, वो दूसरे हैं, उनको सहायक आयुक्त बना दिए गए हैं, वो भी शिक्षक संपर्क से। मतलब शासन में ऐसा हो रहा है कि जो जहाँ जो बनना चाहता है वो आराम से बन जाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। तब अपना अधिकार लेने वाली बात आती है। हम माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचे, उन्होंने खुद हमारे पक्ष में निर्णय दिया, परंतु आज जहाँ पर हमें बुलाया गया इस कैंप में, जबकि निराकरण वहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर सभी संभाग के लोग आ रहे हैं, सुबह 7 बजे से निकल के जहाँ पर उपस्थित होते हैं, जहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है, कोई व्यवस्था जहाँ नहीं की गई है, जबकि कहीं बुलाया जाता है तो ये व्यवस्था नाश्ता और इसकी व्यवस्था की, जबकि इसके बिल वगैरह जरूर लगा लेंगे वो, ऐसा हमें आभास है। क्योंकि कभी ये जो काम मीटिंग वगैरह करते हैं, बुलाते हैं, तो ये व्यवस्थाएं पूरी हुई है। देखो अब ये चीजें हैं वो सामने आ गई है। आगे मैं और बताना चाहता हूं आपको कि अभी हमारे मंत्री एक हैं, कमिश्नर एक हैं, पीएस एक हैं, मगर राजधानी भोपाल में ट्राइबल के छात्रावास अभी बंद पड़े हुए हैं। वो छात्र बाहर से मतलब परीक्षा देने आते, इतनी भीषण गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर करीब हो रहा है, उनकी परीक्षाएं मध्य प्रदेश शासन, जहाँ के हमारे सहायक आयुक्त महोदय श्री सुधीर श्रीवास्तव अधीक्षक वहाँ पर हॉस्टल बंद किए हुए हैं, जबकि एससी के ऐसे कमिश्नर महोदय ने आदेश दिए हैं कि छात्रावास बंद नहीं होंगे, और ट्राइबल में ये छात्रावास बंद कर रखे हैं, मैस व्यवस्था उनकी बंद करी हुई है। जबकि हमारे अध्यक्ष के माध्यम से भाई संभागीय अध्यक्ष माननीय बंसीलाल दंडवाल जी द्वारा एक ज्ञापन सीएम महोदय, मुख्य सचिव महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, ये सबको दिया गया, परंतु उस पर कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। प्रदेश में जितने भी ट्राइबल छात्रावास हैं उनकी शिष्यवृत्ति समय पर भी भुगतान नहीं की जा रही है, और उनके बिस्तर 10% शिष्यवृत्ति राशि जो उनको मिलना चाहिए वो भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो सीनियर सिटीजन जितने भी अधीक्षक होंगे, इनको वास्तव में एक प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर ऐसा होता कि पूरा प्रदेश में एक रूपता होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे अधीक्षकों को जो मिल रहा है, जो शिक्षकों को मिल रहा है, तो भोपाल जिलों को वंचित क्यों रखा जा रहा है। सिर्फ इसमें एक ही है कि इसमें हमारे आदरणीय अवनीश चतुर्वेदी जो पूर्व सहायक आयुक्त रहे हैं, उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने शायद हमारे सीहोर, रायसेन, जहाँ जिले में रहे, उनको नहीं दिया गया, इसलिए वो ये चाहते हैं कि अगर मेरे को भोपाल में मैं अगर यहाँ मिल गया तो शायद मेरे ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई होगी। तो कुल मिला के सब अधिकारी बचना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए आपके माध्यम से प्रदेश के मुखिया माननीय हमारे मोहन यादव जी और हमारे कमिश्नर महोदय, हमारे मंत्री महोदय से यही निवेदन, आग्रह, अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में एक रूपता होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।